क्या आपको याद है बचपन में जब हम 9 ग्रहों के नाम याद किया करते थे? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। लेकिन अब स्कूलों में सिर्फ 8 ग्रहों का नाम सिखाया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि प्यारे से प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया? क्या प्लूटो ने कोई गलती कर दी थी? चलिए जानते हैं प्लूटो की पूरी कहानी, एक छोटे से ग्रह की जो कभी 9 ग्रहों का हिस्सा था। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। सन 1930 अमेरिका के एक युवा खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने अंतरिक्ष में ग्रहों को देख रहे थे। फिर उन्होंने एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु देखा। उन्होंने इस बिंदु पर कई सारे रिसर्च किया और पाया सोलर सिस्टम में एक कोई ग्रह है। उस समय वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि नेपच्यून के आगे भी कोई ग्रह छुपा हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून के रास्ते में कुछ गड़बड़ी देखी गई थी। तो टॉम्बो ने जो खोज की उसे 9वां ग्रह माना गया और नाम रखा गया प्लूटो, जो रोमन ग्रीक माइथोलॉजी के अंधेरे के देवता के नाम पर रखा गया था, क्योंकि ये ग्रह बहुत दूर और अंधेरे में था। प्लूटो का नाम एक 11 साल की लड़की वेंशिया बनी ने समझाया था। अब जानते हैं प्लूटो के बारे में कुछ कमाल की बातें। प्लूटो सूर्य से इतना दूर है कि उसे एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। इसका आकार हमारे चंद्रमा से भी छोटा है और यह लगभग हमारे पृथ्वी के महाद्वीप एशिया के उतना ही बड़ा है। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, यानी आप इसे पूरा नापने निकले तो कई दिन लग जाए। प्लूटो का अपना एक वातावरण है, लेकिन बहुत पतला और ठंडा, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस होती है। प्लूटो के पास 5 चंद्रमा है, जिसमें सबसे बड़ा है कैरन शेरॉन। अब सोचिए, इतना सब कुछ होते हुए भी प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना गया? 2006 में एक बड़ी खगोलीय बैठक हुई IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। यहाँ वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किया कि ग्रह कहलाने के लिए किसी भी खगोलीय वस्तु को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वह गोल आकार बना ले, उसने अपने कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर लिया हो, यानी उसके रास्ते में कोई दूसरा बड़ा पिंड न हो। प्लूटो पहले 2 नियमों पर खरा उतरता था, लेकिन तीसरे पर नहीं। उसके रास्ते में कई अन्य छोटे छोटे पिंड भी मौजूद थे, जैसे कि एरिस, हाउमा और मेकमेक। इसलिए IAU ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया और फिर हम सबका प्यारा प्लूटो ग्रहों की गिनती से बाहर हो गया। वैसे दुनिया भर में इस फैसले का विरोध भी हुआ। कई वैज्ञानिकों और आम लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ देशों में स्कूलों में अब भी प्लूटो को ग्रह ही पढ़ाया जाता है। एक बड़ा तर्क ये भी दिया गया, अगर प्लूटो ग्रह नहीं तो फिर नेपच्यून के पार के दर्जनों अन्य पिंड भी तो ग्रह नहीं माने जाने चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कहा, नियम सबके लिए समान है। प्लूटो भले ही अब ग्रह ना रहा हो, लेकिन विज्ञान की दुनिया में उसकी अहमियत कम नहीं हुई। 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स मिशन प्लूटो तक पहुंचा और उसकी पहली स्पष्ट तस्वीरें हमें मिली। इन तस्वीरों में प्लूटो पर दिल जैसा एक सफेद निशान दिखाई दिया, जिसे दुनिया ने नाम दिया हार्ट ऑफ प्लूटो। लेकिन न्यू होराइजन्स ने ये दिखा दिया कि प्लूटो एक बौना ग्रह जरूर है, लेकिन उसकी दुनिया भी उतनी ही दिलचस्प और जटिल है जितनी किसी भी बड़े ग्रह की हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या प्लूटो फिर से ग्रह बन सकता है? कुछ वैज्ञानिक आज भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। 2020 में नासा के कुछ पूर्व वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव रखा कि ग्रह की परिभाषा को फिर से बदला जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद प्लूटो एक बार फिर हमारी ग्रहों की गिनती में शामिल हो सकेगा। दोस्तों, प्लूटो भले ही छोटा है, वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज वो ग्रह नहीं है, पर हमारी यादों और कहानियों में हमेशा रहेगा। अगर आपको भी प्लूटो की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप प्लूटो को फिर से ग्रह के रूप में देखना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां हर हफ्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आकाश की सीमाओं से आगे सोचते रहिए। धन्यवाद।